Hello, today my lecture number 5 from BSc Part 2nd Unit 1st Paper 13. Myself Dr. Sushil Kumar, Yadav, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government DUNGAR College, BIKANER. Today we discuss the terms used in UV visible spectroscopy. The first term is chromophore, that means the part of a molecule responsible for imparting color are called as chromophores, or the functional groups containing multiple bonds capable of absorbing radiation above 200 nm due to n to pi star n to pi pi star transition. मीन्स प्रोटीन में क्रोमोफोर है तो ब्यूटीन में भी क्रोमोफोर समूह विद्यमान है। जिन यौगिकों में ऐसे क्रोमोफोर समूह उपस्थित होते हैं उनमें प्रकाश के दृश्य व पराबैंगनी क्षेत्रों में ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार संक्रमण होता है। फॉर एग्जाम्पल्स NO2, NO, CO, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C and C double bond S. The chromophore to interpret UV visible spectrum, following points should be noted. First one, non-conjugated alkenes show an intense absorption below 200 nm and are therefore inaccessible to UV spectrophotometer. Second point, non-conjugated carbonyl groups compound give weak absorption band in the range of 200 to 300 nm region. For example, in acetone, which has lambda max 279 nm and that cyclohexane has lambda max value of 291 nm. When double bonds are conjugated in a compound, lambda max is shifted to longer wavelength. For example, first example is 1,5-hexadiene, which having the value of lambda max is 178 nm, and the second example which having 2,4-hexadiene, which having lambda max value of 227 nm. The third point is conjugation of carbon-carbon double bond and carbonyl group shift to the lambda max of both groups to longer wavelength. For example, ethylene, which having lambda max 171 nm and acetone has lambda max 279 nm. First one ethylene and the second one is acetone. In croton and aldehyde has lambda max 290 nm. यानी किसी क्रोमोफोर समूह में इलेक्ट्रॉन के अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो सकते हैं, जैसा कि उदाहरण में बताया कीटोन के C डबल बॉन्ड समूह में एक पाई बंध के अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के पास अबंधी इलेक्ट्रॉन के दो युग्म भी हैं जो प्रकाश के यूवी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके पाई टू पाई स्टार एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में संपन्न करेंगे और यौगिकों के यूवी स्पेक्ट्रम में दो लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी यौगिक के लैम्डा मैक्स का मान 200 से 400 के मध्य हो, इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए वे पराबैंगनी प्रकाश का अवशोषण करते हैं। जैसा कि उदाहरण में पढ़ चुके कि एल्कीन, एल्डिहाइड और कीटोन आदि इस प्रकार के यौगिक हैं। ऐसे यौगिक रंगहीन होते हैं। इसके विपरीत यदि किसी यौगिक में NO2 क्रोमोफोर उपस्थित हो तो वह प्रकाश के दृश्य क्षेत्र को अवशोषण करता है और उनके लैम्डा के मान 400 से भी अधिक हो जाते हैं और ऐसे यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। अतः नाइट्रोबेंजीन हल्के पीले रंग का होता है जबकि मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन गहरे पीले रंग का होता है। इससे निष्कर्ष निकल सकता है कि किसी रंगीन यौगिक के लिए ये आवश्यक है कि उसके अणुओं में क्रोमोफोर उपस्थित हो, लेकिन क्रोमोफोरिक समूह युक्त यौगिक रंगीन भी हो यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। उदाहरण थे OH, OR, NH2 and NR2 आदि ऑक्सोक्रोमिक समूह हैं। इन समूह की उपस्थिति में किसी क्रोमोफोरिक समूह के अवशोषण की तीव्रता तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। उदाहरण थे नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल और एनिलीन हल्के पीले रंग के हो जाते हैं, लेकिन नाइट्रोफिनॉल का रंग गहरा पीला होता है। जो कि रंगीन यौगिकों में ऐसे समूह के प्रवेश से यौगिक का रंग गहरा हो जाता है, इसलिए इन्हें वर्णवर्धक अर्थात रंग में वृद्धि करने वाला कहा जाता है।
नेक्स्ट आवर टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट यानी शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसे अवशोषण शीर्ष का विस्थापन भी कहते हैं। दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। किसी अणु में किसी परमाणु अथवा समूह के प्रवेश से उसके यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्स अथवा तीव्रता यानी एप्सिलॉन मैक्स के मान में परिवर्तन होता है, अर्थात उसका अवशोषण शीर्ष विस्थापित हो जाता है। किसी परमाणु में या समूह के प्रवेश से लैम्डा मैक्स या एप्सिलॉन मैक्स के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो उसे शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक्स यानी अवशोषण शीर्ष का विस्थापन कहते हैं, जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। सेकेंड इज हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी ब्लू शिफ्ट। थर्ड इज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड द फोर्थ वन इज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। फर्स्ट वन इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट यानी लाल विस्थापन भी कहा जाता है। Means when absorption maxima lambda max of a compound shift to a longer wavelength, it is known as bathochromic shift or red shift. The effect is due to presence of auxochrome or by the change of solvent. For example, auxochrome like OH OCS3 causes absorption of a compound at longer wavelength. In alkyne medium, para-nitrophenol shows red shift because negatively charged oxygen delocalizes more effectively than the unshared pair of electrons. In example, para-nitrophenol having the lambda max value of 255 nm, and in alkaline medium it shows 265 nm, which shows the bathochromic shift or red shift. किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि को बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। सामान्यतः किसी अणु में किसी परमाणु अथवा समूह के प्रवेश से बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है, क्योंकि इस प्रभाव में लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती है। अतः अवशोषण शीर्ष दृश्य प्रकाश के लाल रंग की ओर स्थापित हो जाता है। इस कारण इसे रेड शिफ्ट यानी लाल विस्थापन कहते हैं। सेकेंड इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। When absorption maxima lambda max of a compound shift to shorter wavelength, it known as hypsochromic shift or blue shift. The effect is due to the presence of a N group cause removal of conjugation or by the change of solvents. For example, in aniline shows blue shift in acidic medium, it loses conjugation. For example, first one, aniline having the lambda max 280 nm. In acidic medium, it loses the conjugation and shows the lambda max 265, which is shifted to in blue, so it is known as blue shift. किसी यौगिक अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्स के मान में कमी को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है, और किसी परमाणु या समूह के प्रवेशित करने से उसके स्पेक्ट्रम लैम्डा मैक्स के मान में कमी होती है और अवशोषण शीर्ष कम तरंगदैर्ध्य की ओर खिसक जाता है, जो कि दृश्य प्रकाश की कम तरंगदैर्ध्य की ओर नीला प्रकाश होता है। अतः इस विस्थापन को ब्लू शिफ्ट भी या नीला विस्थापन भी कहा जाता है। हाइपरक्रोमिक प्रभाव किसी यौगिक में किसी परमाणु या समूह के परिवर्तन अथवा विलय के परिवर्तन से उसके यूवी स्पेक्ट्रम में अवशोषण तीव्रता यानी एप्सिलॉन मैक्स के मान में वृद्धि हो जाए तो इस प्रभाव को हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहते हैं। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। When absorption intensity epsilon max of a compound is decreased, it is known as hypochromic shift. In first example, naphthalene, epsilon max value shows 19000. If we introduce the compound which decrease the absorption intensity by methyl, which is known as 2-methyl naphthalene, epsilon max value is 10250. किसी यौगिक में एक परमाणु या समूह के परिवर्तन अथवा विलय के परिवर्तन से यदि उसके अवशोषण की तीव्रता एप्सिलॉन मैक्स के मान में कमी आ जाती है, अर्थात यूवी स्पेक्ट्रम में उसका अवशोषण शीर्ष नीचे हो जाता है, तो इस प्रभाव को हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहा जाता है। इस डायग्राम में हाइपोक्रोमिक प्रभाव अथवा हाइपोक्रोमिक प्रभाव बैथोक्रोमिक विस्थापन और हिप्सोक्रोमिक विस्थापन के साथ साथ हो सकते हैं। अतः किसी समूह में प्रवेश से यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में अवशोषण लैम्डा मैक्स व
एप्सिलॉन मैक्स दोनों के मान में कमी हो सकती है, अर्थात एक के मान में कमी तो दूसरे के मान में वृद्धि हो सकती है। संक्षेप में इन चारों प्रभाव को इस चित्र से प्रदर्शित किया गया है। फर्स्ट, राइट साइड लैम्डा मैक्स की वैल्यू अगर देखें तो राइट शिफ्ट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में की तरफ चलें तो ब्लू शिफ्ट। इट वी शोज द एब्जॉर्प्शन तीव्रता की बात करें तो ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है तो वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है, और एप्सिलॉन मैक्स के मान में कमी होती है तो वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, ये क्रोमोफोर क्या काम करता है और ऑक्सोक्रोम क्या काम करता है, तथा दूसरे में इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापियों का प्रभाव क्या पड़ता है कि बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। थैंक यू वेरी मच।